ये जो वीडियो है बी डिप्लोमा के बच्चों को देख करके बना रहा हूँ मैं, और उनका रिवीजन के पर्पज़ से बना रहा हूँ। और परमाणु संरचना का पहला वीडियो आपने देखा होगा, वो उसी के क्रम में अगला वीडियो है। वहाँ पर उन्होंने ढेर सारी बातें देख ली थी, और जो लास्टली जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने कहा कि दूसरे वीडियो में इसको बना देता हूँ। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, दो चीज़ें बच गई थी, और वो दो चीज़ें कौन कौन सी बच गई हैं। एक क्वांटम संख्या बचा हुआ था, और दूसरा बचा था पाउली का अपवर्जन नियम। तो इन दो चीज़ों को देखने जा रहे हैं, और कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनको देखने जा रहे हैं। तो 2 से 3 चीज़ें हम इसमें देखने जा रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखते जरा सब। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं क्वांटम संख्या, कि क्वांटम संख्या क्या है। क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आएगा। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, क्वांटम संख्या किससे संबंधित है? तो क्वांटम संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। ये बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये इलेक्ट्रॉन का क्या बताएगा, हमेशा ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा को बताएगा। कक्षा का मतलब सेल को बताते हैं ऐसा, या इसके ऊर्जा स्तर को भी बताएगा, एनर्जी लेवल को भी बताएगा। एनर्जी लेवल इसे कहते हैं, इसे कहते हैं एनर्जी लेवल कहते हैं ऐसा। और साथ ही साथ क्या बताएगा? ये बताएगा कक्षक को भी बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में पाया जा रहा है, साथ ही साथ किस उपकक्षक में पाया जा रहा है, इसको भी बताएगा ऐसा। और साथ ही साथ उसके चक्रण की दिशा क्या है, चक्रण की दिशा क्या है, इसको भी बताएगा। ये चीज भी बताएगा। तो ये सारी चीजें कौन बताएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में? क्वांटम संख्या। उसका ओरिएंटेशन कैसा है, अभिविन्यास, ये भी बताता है। एक और बात बताएगा, अभिविन्यास। अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन कैसा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा? क्वांटम संख्या। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब ये इंफॉर्मेशन किसके द्वारा मिलेगा? तो ये इंफॉर्मेशन मिलता है 4 अलग अलग प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं उनके द्वारा। तो पहला कौन सा है भाई? तो पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहली लाइन क्या लिखिएगा? इसे n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n। और ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा को बताएगा या ऊर्जा स्तर को बताएगा। कक्षा या ऊर्जा स्तर को बताएगा हमेशा। तो और इसका मान जो होगा हमेशा क्या होगा? इसका मान हमेशा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है ऐसा। कभी भी इसका मान जो होगा ऋणात्मक नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव संख्या होगा, और फ्रैक्शनल भी नहीं होगा। मतलब इसका मान कभी 1/2 भी नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे कि n का मान जो हमेशा कैसा होगा भाई? पूर्णांक संख्या होगा। ये लिख दीजिएगा कि हमेशा इसका संख्या होगा पूर्णांक संख्या ऐसा। और अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो देखिए अगर आपको बताना है n, देखिए तो ये जो पहला कक्षक है इसके लिए n बराबर 1 मानते हैं, दूसरा कक्षक है तो n बराबर 2 माना जाता है, और पहले कक्षक को k से लिखते हैं, दूसरे को l से लिखते हैं, तीसरे को m से, चौथे को n से। और ऐसे अगर कक्षा बढ़ाते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 बढ़ता जाएगा। तो यही क्या है, जो कक्षा है, जो ऑर्बिट है, उसी ऑर्बिट की संख्या कौन बता रहा है? मुख्य क्वांटम संख्या बता रहा है ऐसा। और किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, किसी ऑर्बिट में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यह बताता है 2n² से। जैसे मान लीजिए पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो n बराबर कितना रख दीजिएगा? 1 ऐसा। तो यानी 2 गुणे 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2। यानी अगर n बराबर 1 है तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है। n बराबर अगर 2 हो जाएगा तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगी। ऐसे आप निकाल सकते हो। इतनी बातें किसके बारे में लिख सकते हो? मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में लिख सकते हो। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या पहला हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं दिंगश क्वांटम संख्या। अगर हम दूसरे की बात करें कि अगला कौन सा होगा, तो उसे हम कहते हैं दिंगश क्वांटम संख्या। देखिए कैसे लिखते हैं। दिंगश क्वांटम संख्या अगर हमें लिखना होगा, सेकंड वन, दिंगश क्वांटम संख्या, एजीमुथल कहते हैं इंग्लिश में, एजीमुथल क्वांटम नंबर।
कैसे दिखाते हैं? तो इसे एल से दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। और कहता है कि भाई देखिए, जो आपका दिंगज क्वांटम संख्या है ये कक्षक को बताएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में पाया जा रहा है इसकी जानकारी कौन देगा? तो इसकी जानकारी आपको दिंगज क्वांटम संख्या देगा। यानी किसके बारे में बताएगा? कि इलेक्ट्रॉन जो है किस कक्षक में उपस्थित है ये बताएगा। कक्षक का मतलब SPDF, किस कक्षक में पाया जा रहा है। और कह रहा है कि किसी भी n मान का, कोई भी n मान आप बता दीजिए, तो उस n मान के लिए जो l का मान होगा, ऐसा कह रहा है भाई, कोई भी n का मान आप ले लीजिए, किसी n मान के लिए जो l का मान होता है ये 0 से n-1 तक हो सकता है, ऐसा कह रहे। कैसे? कह देखिए भाई, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि n बराबर मान लीजिए 2 है, तो कह रहे हैं n बराबर 2 है तो जो l का मान है, देखिए l का जो मान है वो क्या हो जाएगा? 0 हो सकता है, ऐसा। अब देखिए n-1 का मतलब क्या है? मतलब है 2 - 1 यानी 1, ये ना मतलब भाई n-1 का, तो यानी 0 हो सकता है और साथ ही साथ क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। n-1 का मतलब 1 आएगा, यहां तक हो सकता है। कह रहा भाई n बराबर अगर 3 हो जाए तब, तो l का मान कितना हो सकता है? तो कह रहा भाई l का मान अब देखिए कितना हो जाएगा। तो कह रहा देखिए l का मान अब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ऐसा। n बराबर 3 है तो 3 में से 1 गया 2, तो 0 1 2 हो जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन अब यहां पे एक ब्रेक, देखिए ये तो मान बता रहा है ना। अब मान लीजिए कोई कह रहा हमसे कि भाई देखिए ऐसा है कि बताना है 3p के लिए, 3p के लिए कह रहा है 3p के लिए n का मान बताइए, l का मान बताइए, ऐसा। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर है वो n बताता है और ये जो SPDF लिखा जाता है, वहां देखिए क्या है कि मान लीजिए लिखा है S, मान लीजिए लिखा है P, मान लीजिए लिखा है D, मान लीजिए लिखा है F, ऐसा। तो इसके लिए जो l का मान है, S के लिए 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है और F के लिए 3 है, ये 2 लिखे हैं, ऐसे। तो देखिए अगर यहां बताना होता है तो देखिए n बराबर 3 लिखा जाएगा, जो भी इसके आगे लिखा रहता है, और अगर p लिख दिया है तो p का मतलब देखिए 1 लिखा जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो n और l ऐसे निकलेगा। अब मान लीजिए कोई हमसे कह रहा है कि भाई 4s के लिए बताइए, n और l, तो 4s के लिए n बराबर हो जाएगा 4, देखिए 4 लिखा हुआ था तो लिखना आसान है। और अगर हमको l बताना तो s देखिए, तो s के लिए देखिए क्या है? 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, ऐसे। इस तरीके से समझिएगा। आपको कहेगा 3D के लिए बताइए हमको, तो 3D के लिए तो हम कहेंगे मेरे को n बराबर 3 आएगा, देखिए इसको देख के। और अगर l हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे देखिए d लिखे हो ना, तो d के नाते l कितना आएगा? देखिए 2 आएगा, ये होगा। ऐसे समझिएगा इस बात को कि ऐसे निकलता है। तो l के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं? डिंगज क्वांटम संख्या के लिए किसे l से प्रदर्शित करते हैं, या इलेक्ट्रॉन के कक्षक को बताता है। किसी भी n के मान के लिए l का मान 0 से n-1 तक हो सकता है। एक छोटा एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसा। और ये भी लिख सकते हैं कि यदि कक्षक हो SPDF हैं तो इनके लिए l का मान 0 1 2 3 होता है, ये भी लिख सकते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन किसके लिए है? दिंगज क्वांटम संख्या के लिए है। अगला जो तीसरा है, तीसरा क्वांटम संख्या, अगर हम बात करें तीसरी क्वांटम संख्या की यहाँ पे, तो जो तीसरी क्वांटम संख्या है उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। अगली बात करने जा रहे हैं, देखिए तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे दिखाते हैं? तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को हम दिखाते हैं किससे भाई? m से, m फॉर मंकी, ऐसा वाला। तो इससे हम दिखाते हैं। अब ये क्या बताएगा भाई? तो ये जो है उपकक्षक को बताएगा। किसको बताएगा? उपकक्षक को बताएगा। देखिए कैसे, देखिए m क्या बताता है? तो m बताएगा सब ऑर्बिटल को, यानी इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिटल में पाया जा रहा है इसको बताता है। और m का जो मान है, हमेशा m का मान जो है l के मान पर निर्भर करता है, यानी
आप m का मान डायरेक्टली नहीं बता पाओगे, आपको l का मान पता रहेगा तभी m बता पाओगे। कह रहा है कैसे भाई? तो कह रहा है कि जो m का मान है वो -l से +l तक लिया जाएगा और साथ में शून्य भी लिया जाएगा, जीरो भी लिया जाएगा, शून्य सहित। ऐसा कह रहा है कैसे बताइए? कह रहा है एग्जांपल देखिए भाई। कह रहा है कि मान लीजिए l बराबर है 1, तो जो m होगा वो होगा -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा। ऐसा क्यों ऐसा है भाई? देखिए अगर l बराबर 1 है तो ऑर्बिटल कौन सा होगा? p होगा। कैसे भाई? बताया तो है कि भाई देखिए s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। तो इसके लिए l 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। देखिए अगर l बराबर 1, देखिए l बराबर अगर 1 तो ऑर्बिटल कौन सा है? p ऑर्बिटल है। और p ऑर्बिटल में कितने सब ऑर्बिटल हैं? तो देखिए 1 2 3। तो ये -1 पहले ऑर्बिटल के लिए है, ये 0 बीच वाले के लिए है और ये +1 इसके लिए है। ये कह रहा है, बात समझ में आ रही ना भाई? क्या कह रहा है मतलब है? ऐसे ही अगर कोई कह दे भाई l बराबर है 2, तब कितना m का मान आएगा? तो m का मान कितना हो जाएगा? m का मान होगा -2 -1 0 +1 +2। भाई -2 से +2 तक 0 लेके ऐसे देखिए, जैसे नंबर लाइन पे आप लिखते नहीं हो तो 0 ले लेते हो, -1 है, -2 है, +1 है, +2 है, तो ऐसे नंबर लाइन है, ऐसे पढ़ लीजिएगा। तो अब कह रहा है देखो भाई अगर l बराबर 2 है तो ऑर्बिटल कौन सा है? d है। और d में कितने सब ऑर्बिटल हैं? 5 हैं। तो ये पांचों सब ऑर्बिटल को बताता है। देखिए ऐसे, देखिए 1 2 3 4 5, यानी -2 इसके लिए है, -1 इसके लिए है, 0 इसके लिए है, +1 इसके लिए है और +2 इसके लिए है। ये कहने का मतलब होता है। तो क्या लिख सकते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित करते हैं। ये उपकक्षक को बताता है, इसका मान l के मान पर निर्भर करता है। किसी भी m मान के लिए l का मान जो है -l से +l तक है, शून्य सहित है। एग्जाम्पल दे दिए, हो गया, m भी खत्म हो गया। चौथा नंबर देख लीजिए भाई, चौथा क्या है? चौथे को कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, जो सबसे आसान है भाई। चक्रण क्वांटम संख्या से आसान कुछ भी नहीं है। तो चक्रण क्वांटम संख्या सबसे आसान क्वांटम संख्याओं में से एक है। तो पहले चक्रण क्वांटम संख्या जल्दी से देख लीजिए, तो ये फिनिश हो जाएगा आपका। तो परमाणु संरचना में कुछ बचेगा नहीं, खाली अभी हुंड का इसका पाउली का पॉइसन नियम बच रहा है, बता दे रहे हैं उसको भी। तो इतना देख के जाएंगे तो भाई इतना ही से तो पूछेगा, कहीं ना कोई पूछेगा और कहाँ से कोई पूछेगा, तो आसान आप बता ले जाओगे पूरा। देखो यहाँ पे चक्रण क्वांटम संख्या चौथा है, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं इंग्लिश में, और इसे दिखाते हैं किससे? एस, स्मॉल एस से दिखाते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या जो होगा ये किसको बताएगा? ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताएगा, चक्रण की दिशा, ऐसा। और इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दो ही दिशा है, कौन कौन सी है? एक है क्लॉकवाइज और दूसरी कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है इसी दो ही दिशा में घूम सकता है और कोई दिशा में नहीं घूम सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जो s का मान है उसको रहेगा +½ एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ रहेगा। यानी दो ही मान हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो +½ आएगा s का मान, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो -½ आएगा। पहचानेंगे कैसे? अब देखिए, जब भी ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये हमेशा क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा, हमेशा क्लॉकवाइज होगा, ऐसा। हिंदी में दक्षिणावर्त कहते हैं, वामावर्त कहते हैं, इसे दक्षिणावर्त कहते हैं। क्लॉकवाइज को जो हिंदी वाले बच्चे हैं इसे हम कहते हैं दक्षिणावर्त कहते हैं, ऐसा। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, देखिए पहला आया दूसरा आया, जो नीचे ऐसे बनाते हैं आप हैं, इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, ऐसे। या इसे कहते हैं वामावर्त कहते हैं, तो ये वामावर्त है, ऐसा। तो पहचान जाएंगे। जैसे अगर मान लो बना दे p ऑर्बिटल, बना देखिए, देखिए p ऑर्बिटल, देखिए पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे है, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे है, तो ये तीनों कैसे इलेक्ट्रॉन है? ये तीनों क्लॉकवाइज हैं। और इन तीनों के लिए जो s का मान आएगा वो कितना आएगा भाई? +½ आएगा, ऐसे +½ आएगा।
अब जब चौथा आएगा तो देखिए ऐसे आएगा, पांचवा ऐसे आएगा, छठवां ऐसे आएगा। तो चाहे पांचवा हो, चाहे छठवां हो, चाहे सातवां हो, इसके लिए कितना मान आएगा? -हाफ आएगा। तो एस का मान ऐसे होगा। क्या लिख देंगे कि एस को चक्रण क्वांटम संख्या को एस से दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा दो प्रकार की हो सकती है, दक्षिणावर्त, वामावर्त। दक्षिणावर्त के लिए एस का मान +हाफ होता है, वामावर्त के लिए एस का मान -हाफ होता है। बहुत है, इतना लिख दिया अगर आप, इतना हमारे लिए हो गया। तो इतना सब कुछ लिखना होगा क्वांटम संख्या में। अब क्वांटम संख्या के बाद एक और देख लीजिए टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है? पाउली का अपवर्जन नियम। तो पाउली का अपवर्जन नियम देख लीजिए फट से, तो मैक्सिमम चीज खत्म हो जाएगी। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बता दे रहे हैं 2 का, हो जाएगा ये। तो इतना देख के जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटना उठना नहीं चाहिए। भाई क्वेश्चन कहाँ से कोई देगा? भाई यहीं से देगा ना, तो हो जाएगा। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। ऐसा सोच रहे इस पर नंबर रख दें क्या, कि अगर लाइक करोगे तो 10 नंबर, ऐसा कर दें, सब्सक्राइब करने पे 10 नंबर, तब लग रहा है कि सब्सक्राइब ज़्यादा करेंगे बच्चे। चलो जी देखते हैं। देखिए यहाँ पर पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इंग्लिश में कह रहा है। पहली बात जो ध्यान देने वाली है कि किसी परमाणु में एक ही परमाणु होगा भाई, किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, यानी एक ही परमाणु अगर है उसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान, चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है, समान नहीं हो सकता है। ये कह रहा है, ये रूल ये कह रहा है कि भाई अगर कोई भी परमाणु है तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर उसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक जैसा नहीं हो सकता है। कह रहा कैसे? तो अगर एग्जांपल देखिए भाई, हीलियम देखिए, सबसे आसान हीलियम है। कह रहा है हीलियम के पहला इलेक्ट्रॉन देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, और बनाइए सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे। तो हीलियम के लिए देखिए क्या होगा भाई, 1s2, यही होगा भाई, 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 होगा। देखिए पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर, देखिए n बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा भाई n के बाद l बराबर, देखिए s है तो l बराबर 0 आएगा, और अगर l 0 है तो m भी 0 आएगा। और पहला इलेक्ट्रॉन देखिए भाई, मान लीजिए ऐसे है तो पहला इलेक्ट्रॉन कैसा है? क्लॉकवाइज है, तो s बराबर कितना हो जाएगा? +हाफ हो जाएगा। अब दूसरे के लिए देखिए, दूसरा भी इसी में पाया जा रहा है, तो इसके लिए भी देखिए n बराबर 1 आएगा। L कितना है? वो भी S में पाया जा रहा है, तो L बराबर भी कितना आएगा इसका? 0, L बराबर 0 आएगा। M बराबर भी अब 0 हो जाएगा, L 0 है तो M भी 0 होगा। तो S बराबर कितना होगा? तो कह रहे हैं S बराबर देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? एंटी क्लॉक होगा, इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? -हाफ। तो कह रहा है देखिए भाई, एक ही ऑर्बिटल के अगर इलेक्ट्रॉन है तब पर भी चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं है। देखिए 3 तो बराबर अगर आ रहा है, तो ये चौथा तो निश्चित रूप से अलग आएगा। देखिए ये तो निश्चित रूप से अलग आएगा। तो पाउली ने यही कहा है कि अगर कोई भी परमाणु आप लीजिए और उसके 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालिएगा, तो कभी भी ये चारों क्वांटम संख्या एक जैसा नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल के साथ आप दे सकते हैं। तो ये इसका हो गया। अब एक बात और समझा दें आपको, बस बात खत्म हो जाएगा। इतना देख के जाएंगे तो ये रिवीजन हो गया आपका, परमाणु संरचना खत्म। एक और आपको डाल देंगे वीडियो इस पे, नहीं 2 डाल देंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। जो बच्चे लेट से एडमिशन लिए हैं, जो लेट से पढ़ रहे हैं, उन सब का काम बन जाएगा। देखिए अब कहता है, मान लीजिए कह रहा है कि क्रोमियम है Cr और 24 इसका एटॉमिक नंबर है। कह रहा परमाणु इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो 2 का अक्सर पूछता है, कॉपर का पूछता है और क्रोमियम का पूछता है। कैल्शियम भी बता दे रहे हैं 20 से। ऐसे सबका एक जैसा ही है, ये दोनों एक्सेप्शन है, अलग हैं।
तो पहले जो सिंपल वो देख लीजिए। मान लीजिए कैल्शियम 20 है, तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 20 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। और ये कहां से हम लिख रहे हैं? तो ये लिख रहे हैं आपबाउ के नियम से। जो बच्चे ऐसा नहीं देखे हैं वो पहला वीडियो देखिए जल्दी से, रिवीजन वाला, उसमें आपबाउ के नियम में बताएं कैसे इसको लिखा जा रहा है। तो वहीं से लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन देखिए ऊपर लिखा जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखते हैं। 20 इलेक्ट्रॉन लिखा गया तो 20 होना चाहिए। देखिए 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 2 20 हो गया, ऐसे लिख रहे हैं। अब अगर 24 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब क्या आएगा? देखिए अब आएगा आपका 4s2। 20 इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा 4, तो 4 के लिए क्या होगा? अब आएगा 3d आएगा। और 3d में देखिए 4 आना चाहिए था ऐसे। तो होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें का इसमें जाएगा। ये एक्सेप्शन इसलिए ऐसा कुछ अलग हो रहा है। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें कर दीजिए तो कैसे हो जाएगा? इसको कर दीजिए 4s1 कर दीजिए और इसको कर दीजिए 3d5। ऐसा करने से इसमें भी, ये भी देखिए हाफ फिल्ड हो गया है, आधा आधा भरा हुआ है। और देखिए डी वाला भी क्या है? डी में कितने हैं? 5 है ना ऑर्बिटल। देखिए तो अब इसमें भी क्या हो गया? ये भी आधा भरा है ऐसे। तो अगर या तो ऑर्बिटल आधा भरा है या पूरा भरा है तो वो ज्यादा अस्थाई है, ज्यादा स्टेबल है। तो ये स्टेबल करने के लिए ऐसा किया गया है। तो ये एक्सेप्शन है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। ऐसे ये भी एक्सेप्शन है। या देखिए इसमें क्या है, इसको लिखते हैं तो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 लिख दिए। 20 हो गया ना। अब 20 के बाद 9 बचा है। देखिए 9 ही बचा है तो 9 देखिए 3d9 होगा ऐसे। कि देखिए 3d9 नहीं लिखते हैं, होता क्या है, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर कर लेते हैं। तो अब ये 3d10 हो जाएगा। जब 10 हो जाएगा तो सारे में ऑर्बिटल भर जाए, सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा और ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो दोनों जो होंगे स्टेबल हो जाएंगे। यानी जब इसको लिखा जाता है तो लिखते हैं 4s1 और ये 3d10 कर देते हैं ऐसे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना आना चाहिए। ये दोनों एक्सेप्शन है, जरूर देख के जाया करिए। क्रोमियम और कॉपर ये दोनों एक्सेप्शन है, तो इसलिए इनको देख के जाना जरूरी है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको रिवीजन करा दिया है परमाणु संरचना का। जितनी भी बातें हो सकती थी मैंने बता दी हैं आपको। एक बार दो बार देखेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, आराम से लिख लेंगे। रासायनिक बंध और आवर्त सारणी, आपका आवर्त सारणी का मैं आपको कल डाल दूंगा। तो इतना कुछ देख लेंगे तो बहुत कुछ अच्छे नंबर पा जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें एंड शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं सब्सक्राइब करने के लिए। तो देन थैंक यू एंड ओके।